आदरणीय आचार्य सपना जी, आपका आज जन्मदिन मना रहे हैं। तो जन्मदिन मनाने का कुछ तो महत्व होना चाहिए। दिन विशेष है, आयु का आपका 1 साल कम हो गया है, लेकिन आपकी आयु में 1 वर्ष का अनुभव बढ़ गया है। तो जो आपका 1 वर्ष का बढ़ा हुआ अनुभव है, अब उसको आधार बनाते हुए अब तक जीवन में जो गलतियां आपसे हुई हैं, उनसे सबक लेते हुए आपने अपने जीवन के लिए जो उच्चतम लक्ष्य निर्धारित किया है, उस पर आप आगे निरंतर बढ़ती रहें। अप्रमादी रहकर अपना जीवन जिएं और आप उस लक्ष्य को शीघ्रता से हासिल कर सकें, ताकि आप उत्तम तरीके से अपना जीवन जिएं और आप अपने परिवार का, अपने माता पिता की और समाज की भी उत्तम तरीके से सेवा कर सकें। ऐसी मंगल कामनाएं आज आपके जन्म दिवस पर धम्मपद संघ आपके लिए करता है। आपको बहुत बहुत साधुवाद। आज आपने धम्मपद संघ के माध्यम से पहला ऑनलाइन जन्म दिवस समारोह आयोजित किया अपना, और धम्मपद संघ ने जो है इस आयोजन में अपनी भूमिका निभाई। ये आपके द्वारा ही संभव हो पाया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। तो अब मैं सभी आदरणीय आचार्यों, प्राचार्यों और धम्मपद संघ की इस मीटिंग में जुड़े हुए सभी साथियों से मैं चाहूँगा कि आप अपने अपने वीडियो ऑन करें और एक स्वर में आदरणीय आचार्य सपना जी के लिए हम बोलेंगे साधु साधु, 3 बार बोलेंगे। साधु साधु साधु। भवतु सर्वमङ्गलं, भवतु सर्वमङ्गलं, भवतु सर्वमङ्गलं। बाहुं सहस्रमविनिमित सायुन्तं गिरिमेखलं उदित घोरसेन मातं दानववेदनाजित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। जी पुष्प वर्षा करें। जी मारातिरेक बभे युज्यत सबरंतिं घोरं पनालवक मखमदत्त यखं कांति सुदत्त विदनाजितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवत ते जय मंगलानि। फूलों की वर्षा करें आदरणीय जी। जी जी जी। नालागिरिं गजवरं अतिमत्तभूतं दावग्चक्रमसनीव सुदारुणन्तं वेतम्बुशेखविधिराजित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। जी फूलों की वर्षा करें। उक्षित खड्गमति हस्त सुदारुणन्तं धावन्ति योजनपथे अङ्गुलीमालवन्तं दीविसङ्कट मनोजित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। कत्वान कटुमुदरं इव गम्भिनीया चिञ्चाय दोष्टवचनं जनकाय मध्ये संतेन सोम विधिनाजित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। चं विहाय मत सज्जक बाधकेतं बाधाभिरोपित मनं अते अंधभूतं पय्यापदीप जलितो जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। महेंदी पुत्र भुजगेन दमापयन्तो हिन्दूपते दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। दुर्गाः दिट्टभुजगेन सुदर्शहस्तं विशुद्धियुतिमिद्धि बकाविधानं याणागदेन विधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। एतापि बुद्ध जय मंगल अट्ठगाथा यो वाचको दिन देश सरते मतंदी स्वानने का विविधि चुपद्वानी मोखं सुखं अधिगम्बे नरो
पुण्यो। साधु साधु। साधु साधु साधु। एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति जेत्वने अनाथपिण्डिकस्य आरामे। अथ कोऽयन्तरा देवता अभिकन्ताय रत्या अभिकन्तवर्णा केवलकपं जेत्वनं ओभासे त्वा येन भगवा तेनुपसङ्गमे उपसङ्गमित्वा भगवन्तं अभिवादयित्वा एकमन्तं अट्ठासि एकमन्तं स्थिताकोसा देवता भगवन्तं गाथाय अजभासि। बहुदेवा मनुष्या च मङ्गलानि अचिन्तयु आकाङ्क्षमाना सोत्थानं ब्रूहि मङ्गलमुत्तमम्। असेवना च बालानां पण्डितानां च सेवना पूजा च पूजनीयानां एतं मङ्गलमुत्तमम्। पतिरूपदेशवासो च पुब्बे च कथपुण्यता अत्त समापनिधि च एतं मङ्गलमुत्तमम्। बाहु सचं च सिप्पं च विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता च या वाचा एतं मङ्गलमुत्तमम्। माता पितु उपट्ठानं उत्तदारा ससङ्गो अनाकुला च कम्मन्ता एतं मङ्गलमुत्तमम्। दानं च धम्मचर्या च यातकानं च सङ्गो अन्वज्जानि कम्मानि एतं मङ्गलमुत्तमम्। आरति विरति पापा मद्यपाना च संयमो अपमादो च दम्भेषु एतं मङ्गलमुत्तमम्। गारवो च निवासो च संतुष्टि च कथुय्यता कालेन धम्मश्रवणम् एतं मङ्गलमुत्तमम्। हन्ति च सोवचस्तदा समनानं च दर्शनम् कालेन धम्मसाकच्छा एतं मङ्गलमुत्तमम्। तपो च ब्रह्मचर्य च आर्य सच्चान दर्शनम् निब्बान सच्चिक्रिया च एतं मङ्गलमुत्तमम्। कुटस्थलोकधम्मे हि चित्तं यस्य न कम्पति अशोकं विरजं क्षेमं एतं मङ्गलमुत्तमम्। कुटस्थलोकधम्मे हि चित्तं यस्य न कम्पति अशोकं विरजं क्षेमं एतं मङ्गलमुत्तमम्। एतादृशानि कत्वानां सब्बत् सम्पराजिता सब्बत् सोत्ति गच्छन्ति तं तेषां मङ्गलमुत्तमम्। साधु साधु साधु। इसका आप जो है अर्थ बताते हुए और उसके बाद जो 5 गाथाएं धम्पद की पहली 5 गाथाएं हैं उनके आधार पर आदरणीय आचार्य सपना जी के जीवन के लिए मंगल कामनाएं करते हुए देशना करें। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में जो महान मंगलकारी कार्य किए हैं उन्हीं की पावन स्मृति के साथ समस्त लोक के मनुष्य ही जो समस्त प्रकार के प्राणियों के मंगल व कल्याण की कामना की है। इस गाथा में ऐसा नहीं है कि किसी के लिए विशेष कामना और किसी के लिए कम कामना की गई हो। यह बौद्ध धर्म और बुद्ध शिक्षाओं की सबसे बड़ी विशेषता है कि उन्होंने मानव निर्मित समस्त प्रकार की बाधाओं को दूर करके समता भाव स्थापित किया और इसी समता के आधार पर सारे संसार में अपना आधार बनाए। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं की जितनी आवश्यकता प्राचीन काल में थी उससे कहीं अधिक आवश्यकता आज महसूस की जा रही है। इन गाथाओं के माध्यम से प्राणी मात्र के हित सुख कल्याण की मंगल की कामना करके यह सदिच्छा भी व्यक्त की गई है कि वे सभी प्रकार के उपद्रव एवं आपदाओं से मुक्त हो। ऐसी सुंदर गाथाओं का बार बार पाठन करने से व्यक्ति के सत्कार्यों की ओर प्रवृत्त होने की भावना बलवत्ती होती है। यह गाथा सभी गाथाओं में भी श्रेष्ठ गिनी जाती है। जैसे एवं में सुतंग एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति जेत्वने, तो अनाथ पिंडिका से आराम में ऐसा मैंने सुना है। एक समय भगवान श्रावस्ती से अनाथ पिंड के जेतवन उद्यान में ठहरे हुए थे। उस समय एक अति
देवता रात्रि बीतने पर अपनी दीप्ति के समस्त जेतवन को आलोकित करता हुआ भगवान के पास आया और बुद्ध को अभिवादन एक ओर खड़ा हो गया और एक ओर खड़े हो वह गाथा में भगवान से बोला कि बहुदेवा मनुष्य मंगलानी अचिंतयु आकांक्ष मानसोत्थान द्रुहि मंगल उत्तम। कल्याण की आकांक्षा चाहने वाले देवताओं और मनुष्यों ने बहुत समय लगातार चिंतन किया, परंतु कल्याण कैसे होगा इसे वे जान न सके। कृपया आप बताएं कि कल्याण प्राप्ति के लिए उत्तम मंगल क्या है। तभी असेवना च बालान पंडितान च सेवना पूजा च पूजनीयान एतं मंगल मतलब मूर्खों की संगति न करना, विद्वानों की संगति करना और पूजनियों की पूजा करना मतलब सम्मान करना, यही उत्तम मंगल है। फिर इसे बोले कि पति रूप देशवासो च पुब्बे च कतपुण्यता अट्ट समापनी भी च एतं मंगल उत्तम। अनुकूल स्थानों में निवास करना और किए हुए पुण्य कर्मों का संचय करना, अपने आप को कुशल कर्म करने का संकल्प करना, यही उत्तम मंगल है। बाहु सच्चं च सिप्पं च विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता जया वाचा एतं मंगल उत्तम। बहुश्रुत होना या धार्मिक ग्रंथों का खूब ज्ञान होना, शिल्प कलाओं का विद्याओं को सीखना, विनयशील होना, शिष्ट होना, सुशिक्षित होना, सुंदर वचन या वाणी बोलना, यह उत्तम मंगल है। माता पितु उपस्थानं पुत्रदार संग हो अनाकुला च कम्मंता एतं मंगल उत्तम। माता पिता की सेवा करना, पुत्र तथा पत्नी की पालन पोषण करना, पाप रहित कर्मों को करना, यह उत्तम मंगल है। दानं च धम्मचर्या च यातकानं च संग हो अन्नवज्जानि कम्मानि एतं मंगलम उत्तमं। दान देना, धर्म का आचरण करना, अपने रिश्तेदारों तथा बंधु बांधवों का आदर सत्कार करना, निर्दोष कार्यों को करना, यह उत्तम मंगल है। आरती वीरति पापा मद्यपाना च संयमो अपमादो च धम्मेषु एतं मंगलम उत्तमं। तब मन वचन और शरीर से पाप तथा अकुशल कर्मों से दूर रहना, मद्य या अन्य नशीले पदार्थों के सेवन से बचना, धम्म के कार्यों में आलस्य न करना, यह उत्तम मंगल है। फिर गारवो च निवातो च संतुष्टि च कतुन्यता कालीन धम्म सवणं एतं मंगलम उत्तमं। गौरव अर्थात प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले कार्य करना, विनम्र होना, संतुष्ट रहना, कृतज्ञ होना, उचित समय पर धम्म श्रवण करना, यह उत्तम मंगल है। खंति चसो वचस्सता समनानं च दत्तनं कालेन धम्म साकच्छा एतं मंगलम उत्तमं। क्षमाशील होना, आज्ञाकारी होना, बौद्ध भिक्षुओं और श्रमणों के दर्शन करना, उचित समय पर धम्म चर्चा करना, यह उत्तम मंगल है। तपो च ब्रह्मचर्या च अरिय सच्चान दर्शन निब्बान सच्ची क्रिया च एतं मंगलम उत्तमं। तप करना अर्थात लक्ष्य की प्राप्ति करने हेतु कष्टों को सहन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, आर्य सत्यों को समझना। आर्य सत्य ने प्रत्येक प्राणी के दुखी है, इस दुख का कारण तृष्णा है, इसे दूर किया जा सकता है। इसे दूर करने का उपाय अष्टांगिक मार्ग है और निर्वाण का साक्षात्कार करना, यह उत्तम मंगल है। कुट्टत्सलोक धम्मे हि चित्तं यस्य न कंपति अशोकं वीर्यं खेमं एतं मंगलम उत्तमं। लोक धर्म में लाभ हानि यश अपयश सुख दुख निंदा स्तुति चित्त का विचलित न होना, शोक न करना, राग द्वेष और मोह से निर्मल रहना, निर्भय रहना, यह उत्तम मंगल है। फिर अशोकं वीर्येता दिशानि कत्वान तब्बत्थं पराजिता तब्बत्थ सुद्धि गच्छन्ति तं तेषं मंगलम उत्तमं ते। इस प्रकार उपरोक्त 38 प्रकार के कार्यों को करने से लोग सर्वत्र विजयी होते हैं और सदा कल्याण प्राप्त करते हैं। यह आचरण उनके देव और मनुष्यों के लिए उत्तम मंगलदायी है। मनो पुब्बंग धम्मा मनोशिष्ठा मनोमया मनसा चेपदुठेना भासति वा करोति वा ततो नं दुःख मनवेति चक्कं वा वहतो पदं।
जैसे है मन सभी प्रवृत्तियों का अगुवा है। हर कार्य मन से ही उत्पन्न होते हैं। जो भी कुछ हम सोचते हैं पहले पहले उसको मन में सोचा जाता है, उसके बाद ही वो शरीर से वाणी से वो सभी उसके कार्य होते हैं। ये आचार्य सपना जी आपके लिए आपके आगे बहुत आयु बढ़े और अच्छे से आप पढ़े लिखे और बहुत ऊंचाई तक पैसे पहुंचे, उसके लिए आपके बहुत बहुत मंगल कामना करेंगे। आदरणीय आचार्य सपना जी के लिए उनके जीवन के आगामी जो जीवन है उनका, उसके लिए कुछ मंगल कामनाएं करना चाहते हों तो वो हैंड रेज करें। यदि कोई भी आचार्य धम्मपद संघ से आदरणीय आचार्य सपना जी के आने वाले जीवन के लिए कोई मंगल कामना करना चाहें, धम्म देशना करना चाहें तो हैंड रेज करें। धम्मपद संघ से कोई भी आचार्य यदि आदरणीय सपना जी के जन्म दिवस पर उनके मंगल के लिए कोई देशना करना चाहें तो आमंत्रित हैं, हैंड रेज करें। जी बहुत बहुत साधुवाद। 3 बार घोषणा हो गई है। तो आदरणीय आचार्य सपना जी, आपका आज जन्मदिन मना रहे हैं, तो जन्मदिन मनाने का जो है कुछ तो महत्व होना चाहिए, विशेष है, दिन विशेष है। आयु का आपका 1 साल कम हो गया है, लेकिन आपकी आयु में 1 वर्ष का अनुभव बढ़ गया है। तो जो आपका 1 वर्ष का बढ़ा हुआ अनुभव है, अब उसको आधार बनाते हुए अब तक जीवन में जो गलतियां आपसे हुई हैं उनसे सबक लेते हुए आपने अपने जीवन के लिए जो उच्चतम लक्ष्य निर्धारित किया है उस पर आप आगे निरंतर बढ़ती रहें। आप प्रमादी रहकर अपना जीवन जिएं और आप उस लक्ष्य को शीघ्रता से हासिल कर सकें, ताकि आप उत्तम तरीके से अपना जीवन जिएं और आप अपने परिवार का, अपने माता पिता की और समाज की भी उत्तम तरीके से सेवा कर सकें। ऐसी मंगल कामनाएं आज आपके जन्म दिवस पर धम्मपद संघ आपके लिए करता है। आपको बहुत बहुत साधुवाद। आज आपने धम्मपद संघ के माध्यम से पहला ऑनलाइन जन्म दिवस समारोह आयोजित किया अपना, और धम्मपद संघ ने जो है इस आयोजन में अपनी भूमिका निभाई। ये आपके द्वारा ही संभव हो पाया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। तो अब मैं सभी आदरणीय आचार्यों, प्राचार्यों और धम्मपद संघ की इस मीटिंग में जुड़े हुए सभी साथियों से मैं चाहूँगा कि आप अपने अपने वीडियो ऑन करें और एक स्वर में आदरणीय आचार्य सपना जी के लिए हम बोलेंगे साधु साधु, 3 बार बोलेंगे। साधु साधु साधु। भवतु सर्वमङ्गलं, भवतु सर्वमङ्गलं, भवतु सर्वमङ्गलं। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। और आदरणीय आचार्य सपना जी, आपको फिर से एक बार आपके आज जन्म दिवस के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और जो यहाँ पर धम्मपद संघ के माध्यम से देशना हुई है, आप उसका निरंतर लाभ उठाएं, अपने जीवन में लक्ष्य को निर्धारित करें और उसको पाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहें, अप्रमादी होकर जीवन जिएं। बहुत बहुत साधुवाद।